Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Pressure Classes. Today we will talk about यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें लास्ट वीडियोस में मैंने आपको रीजनिंग के बारे में बताया था और पूरा सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ। आज हमारी मैथ की पहली वीडियो है, पहली क्लास है। सबसे पहले हम मैथ में सिलेबस देखेंगे, कौन कौन से सिलेबस आता है, कौन कौन से चैप्टर से हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं और एक्चुअली में मैथ से कितने क्वेश्चन बनते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो चलिए फिर देखते हैं इसको। और जो अगर पूरा सिलेबस देखना हो तो आप लोग पाया था दूसरी वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, इसमें पूरा सिलेबस को डिस्कस करा गया है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी और रीजनिंग के बारे में बात करी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ का कितना रोल रहता है, तो मैथ की अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो मैथ में 19 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 19 क्वेश्चन। अभी तक जो देखा गया वो 19 क्वेश्चन ही देखे गए हैं, 18 या 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन हमारे मैथ में नहीं आ रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल। अब हम बात करते हैं इसमें से ये चैप्टर है जिसमें से सिर्फ 14 चैप्टर हमको कवर करने हैं। इन 14 चैप्टर में से हमारे 19 प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण की, कि सरलीकरण से कितने प्रश्न हमारे बनते हैं एग्जाम में। तो सरलीकरण से जो बात करूं तो यहाँ से एक प्रश्न हमारा बनता है, लासामासा से भी एक प्रश्न बनता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एवरेज से बात करूं यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, एज से यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है यानी कि एक प्रश्न बनता है। परसेंटेज से बात करूं तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न बन जाते हैं। इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की बात कर रहे हैं तो ब्याज में अपने आप में 2 चैप्टर होते हैं। कौन कौन से जो 2 चैप्टर होते हैं? एक होता है हमारा एसआई साधारण ब्याज, एक होता है सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो इन दोनों चैप्टर्स को देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं हमारे। ओवरऑल अगर मैं देखूं इंटरेस्ट यानी ब्याज से तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 से 3 प्रश्न बनते हैं या 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं बात करता हूँ ट्रेन से या रेलगाड़ी से, तो अभी तक जो बात करते हैं तो 1 से 2 प्रश्न ही यहाँ से देखे आ रहे हैं। बोट एंड स्टीम यहाँ से एक प्रश्न ही देखा जा रहा है यानी एक प्रश्न ही आता है। अब मैं बात करता हूँ टाइम एंड वर्क से, तो ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं बात करूँ तो 2 प्रश्न हमारे आराम से बनते हैं। यहाँ से हमारा एक प्रश्न बनता है स्पीड टाइम डिस्टेंस, यहाँ से अगर बात करूँ तो यहाँ से हमारा 1 से 2 क्वेश्चन बनता है। मेंस्ट्रुएशन से वैसे क्वेश्चन आते नहीं, जो क्वेश्चन आते हैं तो बेसिक वाले क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन ही यहाँ से देखने को मिलता है। तो टोटल जो क्वेश्चन की बात करूँ तो टोटल क्वेश्चन जो हमारे मैथ में बनते हैं वो कितने क्वेश्चन आते हैं? 19 प्रश्न या 19 क्वेश्चन आते हैं। बाकी की भी मैं एक बार बात कर देता हूँ। हिंदी की जो अगर बात करूँ तो हिंदी में 37 प्रश्न आते हैं। रीजनिंग की जो अगर बात करूँ, रीजनिंग अपने आप में बेस्ट रोल रहने वाला 55 से 56 क्वेश्चन रीजनिंग में बनते हैं। अब बाकी बचता है हमारा जीएस, तो जीएस से हमारे इसमें 38 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। टोटल जो अगर बात करूँ कितने प्रश्न आते हैं तो टोटल 150 प्रश्न हमारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से होता है, कई बार क्या होता है यहाँ पे 20 में आता है तो यहाँ 56 में आता है, इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये बेसिक चीज थी, ठीक है, जो सिलेबस था मैंने आपको बता दिया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की यानी कि सरलीकरण की। अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन को बेसिक से पढ़ेंगे बिल्कुल, और विद इन ट्रिक से पढ़ेंगे और बेसिक जो फॉर्मूले वगैरह सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट डाउन करिए, उसका हमें फिर रफ करते हैं और हम लोग सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ सिंप्लीफिकेशन, तो सिंप्लीफिकेशन में ये सारी चीज़ें आती है। जैसे बात कर रहा हूँ स्क्वायर और क्यूब, ठीक है, ये भी सिंप्लीफिकेशन में आता है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। बॉडमास आप लोगों ने सबने पढ़ा ही होगा होगा, ठीक है। फ्रैक्शन यानी सर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी घात और करने के प्रश्न जो बनते हैं यहाँ से बनते हैं। मिसलिनियस यानी कुछ भिन्न भिन्न तरीके के यानी कि अलग अलग तरीके से बनेंगे, उसको हम लोग देखेंगे। अब जो अगर बात करूँ कि स्क्वायर रूट क्यूब रूट मैथ जो अगर हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो मैथ में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। जैसे कि सभी से आप लोगों ने सुना होगा कि टेबल नहीं ज़्यादा तो 2 to 20 तक तो हमें टेबल लर्न होने चाहिए। इसी के साथ जो अगर बात करूँ क्यूब की, तो 1 से लेकर 20 तक हमें क्यूब भी याद होने चाहिए यानी कि लर्न होने चाहिए। अब बात करता हूँ स्क्वायर की, तो 1 to 32 1 से लेकर 32 तक के हमें स्क्वायर भी लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये जो अगर लर्न होगा तो हमारी कैलकुलेशन जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। क्यों ईजी हो जाती है? वो इस वजह से क्योंकि जो छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है ना
वही चीज़ हम इसमें देखेंगे और यहाँ से सीखेंगे कि कैलकुलेशन विद इन सेकेंड किस तरीके से करें विदाउट पेन और पेपर, यानी कि पेन को ना उठाएं, पेन पेपर को भी ना उठाएं और हम कैलकुलेशन सॉल्व कर दें। तो यहाँ से जो हम चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे किस चीज़ में, जो हमारे अदर चैप्टर हैं उनमें, और बाकी डायरेक्ट यहीं से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ कि स्क्वायर और क्यूब रूट की, और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट की। जो अगर हम बात करें किसकी, क्यूब रूट की, कि अभी तक आप लोग क्यूब रूट किस तरीके से निकालते थे, जिस तरीके से निकालते थे, जो कोई ये सारे के सारे चैप्टर देखे जाए तो ये सबके सब वही 6th क्लास से 5th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं और 8th 9th तक खत्म हो जाते हैं, मैक्सिमम 10th तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम बेसिक चलेंगे और किस तरीके से करेंगे उसको हम देखेंगे। अगर मैं क्यूब रूट की बात करूँ तो क्यूब रूट में क्या होता है, क्यूब का मतलब क्या होता है और स्क्वायर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है और क्यूब का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, ठीक है, और क्यूब का मतलब क्या होता है, क्यूब को क्या बोलते हैं, क्यूब को बोलते हैं घर। सिंपल से डिफरेंस रहता है इसमें। वर्ग का मतलब होता है यानी किसी चीज की आपस में दो बार गुणा कर देना। जैसे मैं बात करता हूँ कि 4 को, तो 4 की आपस में 2 से यानी कि 2 गुणा 2 करा तो हमारा ये क्या आ गया, 4 आ गया। घन में क्या होता है कि जैसे मैंने ले लिया 8, यानी कि किसी चीज की आपस में 3 बार गुणा करना। घन का मतलब होता है 3 बार, जैसे 2 2 और 2, यानी कि 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, कितना है 8, तो ये हो गया घन। तो यानी कि 2 का वर्ग जो है क्या है 4 है, 2 का घन जो है वो क्या है 8 है। ये तो सिंपल सा टर्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि किस तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, वर्ग को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज याद करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि ये चीज याद होगी तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी बनती है। तो इसको हम रख सकते हैं। और सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे क्यूब रूट के बारे में, कि क्यूब रूट किस तरीके से निकालते हैं या फिर घनमूल किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो क्यूब रूट और घनमूल निकालने के लिए कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं इसकी घनमूल की। जो घनमूल हमें फाइंड करना है या निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट, क्यूब रूट या फिर घन। सिंपल सा चीज समझिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो जैसे कोई सी भी टर्म ले लेते, जैसे मैंने मान लो एक क्वेश्चन ले लिया अपना। क्वेश्चन हमारा क्या है 1000, इसका हमें क्या निकालना, क्यूब रूट निकालना। तो किस तरीके से निकाला, इसका क्यूब रूट जो होता है वो 10 होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि क्यूब रूट जो होता है इस तरीके से होता है, यानी कि जो यहाँ पे वर्गमूल लगा होता है, जो अगर इसमें यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो वहाँ पे 2 मान ले, तो जो अगर वैल्यू लिखी हुई है 3 या 4, तो 3 होती है तो क्यूब रूट 4 होती है, तो यानी कि उसकी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। तो इसका जो हमारा क्यूब रूट होता है वो 10 होता है। तो ये सिंपल था, किस तरीके से करा, 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है, 10 गुणा 10 यानी कि 100, 100 गुणा 10 यानी कि 1000, ठीक है। अब 1000 के ऊपर जो अगर हम क्यूब लगा देते हैं या घन लगा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है 1000 होता है या 1000 होता है। ये तो सिंपल टर्म हो गई। अब जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, उन क्वेश्चंस को देखिएगा कि वो क्वेश्चन, जैसे ये तो बेसिक से सिंपल सा क्वेश्चन था तो हमारा आराम से सॉल्व हो गया। अब जो क्वेश्चन हमारा थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाता है, क्रिटिकल कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हमारा इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन बनता है 15625 क्यूब। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा या घनमूल क्या होगा। एक तो सिंपल सा तरीका है कि जो बचपन हम लोग करते आए 15625 और फैक्टर करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि फैक्टर करना शुरू कर दिया और निकाल दिया। लेकिन अब हमें ये चीज नहीं करनी है। ये क्यों नहीं करनी है, इसका भी तरीका है, कारण है, क्योंकि जो ये चीज हम करेंगे तो हमारे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इस तरीके, तो इसकी जो कुछ ट्रिक्स हैं जिसको हमें देखना है। ट्रिक को देखने से पहले कुछ चीजें, बेसिक चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी क्यूब रूट की या फिर घनमूल की, तो सबसे पहले हमें घन मालूम होना चाहिए, घन पता होना चाहिए। जो मैं बात करूँ कि घन, तो मैं घन यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ। जैसे 1 का कितना होगा 1, 2 का कितना होगा 8, 3 का कितना होगा 27,
4 का कितना होगा 64, 5 से कितना होगा 125, 6 का कितना होगा 216, 7 का कितना होगा 343 और 8 का कितना होगा 512, 9 का कितना होगा 729, 10 का कितना होता है 1000 या फिर 1000। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम 11 की बात करते हैं कि 11 का कितना होगा, तो 11 का होता है 1331। ठीक है, 12 की बात करूँ तो 12 का जो क्यूब बोलते हैं या फिर घनमूल बोलते हैं, तो 12 का जो होता है वो होता है हमारा 1728। ठीक है, 13 का कितना होगा, 13 का होता है 21 97। 14 की बात करूँ तो 14 कितना होता है 27 44। 15 की बात करूँ तो 15 कितना होता है 33 75। 16 की बात करूँ 16 कितना होता है 40 96। 17 की बात करूँ तो 17 कितना होता है 49 13। 18 की बात करूँ तो 18 कितना होता है 58 32। 19 की बात करूँ तो 19 का होता है 68 59। और 20 की बात करूँ तो 20 का कितना होता है 8000। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या क्यूब जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, या घन जिसको हम बोलते हैं। जो इतने क्यूब आपको याद हैं तो यहाँ से हम जो शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे उस शॉर्ट ट्रिक से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से होगा उसको हम देखेंगे कि इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हमें जानना चाहिए। जैसे कि मैं बात करता हूँ किसकी, इधर का मैं ये रख कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि स्पेस हमें अच्छे खासा मिल जाए। ठीक है, तो जैसे कि बात कर रहा था किसकी, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। हमारे पास जो प्रश्न है हमारा, तो कौन सा प्रश्न है, प्रश्न जैसे मैंने ले रखा है क्यूब रूट 15625। यहाँ पे 3 लिखा होगा, यानी कि 3 का मतलब होता है क्यूब या फिर घन। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। इसमें जो टर्म्स होती है वो ये होती है कि जैसे कि कहीं भी क्या लिखा होगा 2। ठीक है, तो 2 का क्या हो जाएगा 8 या 2 का 8। ऐसे ही एक होता है 7, यहाँ पर 3, ऐसे होता है 3 का क्या हो जाता है 7। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, और बाकी के बचते हमारे जो डिजिट यानी कि 1 to 9 के बीच में क्या बचा हमारे पास 0 1 2 तो आ गया 3। ठीक है, 4 5 6 7 आ गया 8 3 भी सो रखा है 8 और 9। यानी कि इस चीज को देखना है, यानी कि 2 जो कहीं लिखा है 2 का 8 हो जाएगा, 3 जो का लिखा है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, और अदरवाइज इनमें से कुछ लिखा हो तो उसका वही का वही रहेगा। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि जो अगर मैं बात करता हूँ क्यूब की यानी कि घन की, तो घन में कितने होते हैं, घन में 3 डिजिट होते हैं। वैसे चीज को ध्यान रखिएगा, तो लास्ट के हम 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट होता है, उसका जो लास्ट डिजिट होता है यानी कि लास्ट अंक होता है उसको देखते हैं क्या है 5 है, यानी कि 5 किसमें आ रहा है इसमें, यानी बताया कि इसमें जो होगा वो ये लिख देंगे। इसमें क्या होगा, अगर 2 आता है 2 का 8 लिख देंगे, 8 होगा तो 2 लिख देंगे, 3 होगा 3 का 7 लिख देंगे, 7 का 3 लिख देंगे। इनमें जो होगा उसको वही लिख देंगे। तो लास्ट में क्या 625 था, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 लिख दिया। ठीक है, अब स्टार्टिंग के देखेंगे यानी कि 15। अब 15 को हम देखेंगे किसमें, क्यूब में, कि 15 हमारा कहाँ पर आ रहा है यानी कि किसके पास में आ रहा है। तो 15 की बात करो तो 15 हमारा 2 और 3 के बीच में आ रहा है, यानी कि 2 का क्यूब जो होता है कितना होता है, घन कितना होता है 8 होता है, 3 27, तो 27 तो ज्यादा हो गया 15 से। ठीक है, तो छोटा कौन सा होता है तो पास में होता है कि 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से ये होना है। तो ये जो है इस तरीके से होना है। ठीक है, तो 15 से जो 25 से होता है इसका होता है 1 मिनट 2 क्योंकि जो 8 जो आया है यानी कि 15 जो है किसके पास में आ रहा है, तो मैं बात करूँ 2 की, 2 का हमारा घन कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, तो
तो किसके पास आ रहा है, यानी कि 15 जो है किसके 8 के पास आ रहा है, तो किसका 2 का, तो 2 लिख दिया। ऐसे ही क्वेश्चन और करते हैं तो और चीजें क्लियर रहेंगी। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग 39304। मैंने अब क्या लिया 39304। इसका हमें क्या निकालना है, घन निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। मैंने क्या बताया कि लास्ट में 3 डिजिट और 3 डिजिट में से लास्ट वाला डिजिट, लास्ट में आ रहा है 4, इसमें से आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि इसमें, यानी कि 4 का इसमें जो डिजिट रहते हैं उसको एल बी ऐसे लिखते हैं, यानी कि 4 लिखते हैं। ठीक, अब आगे का देखिए 39। अब 39 देखेंगे कि 39 किसका क्यूब रूट है या किसके आसपास क्यूब रूट आ रहा है। तो 39 की बात करूं तो 3 का 27, ठीक है, 4 का 64, 64 ज्यादा हो गया, 3 कितना हो गया, 3 का 27, तो यानी क्या आ जाएगा 3, कितना आ गया 34। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूं और रफ के कुछ क्वेश्चंस और करते हैं तो और समझ में आएगा हमें। इन क्वेश्चंस को करते हैं तो और चीज़ें समझ में आएंगी कि एक्चुअली में किस तरीके से करना है। कुछ नहीं करना है, बस हमको क्या ये चीज़ याद रखनी है, 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद है, तो क्यूब रूट जो होता है या घनमूल जो होता है बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि इसको ध्यान रखना है, जो अगर 2 होगा तो 2 का 8 हो जाएगा, 3 होगा तो 3 का 7 जाएगा, अगर 8 होगा तो 8 का 2 हो जाएगा, 7 होगा 7 का 3 होगा। अब देखिएगा ये चीज़ लास्ट में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 का क्या हो गया 2, ये चीज़ तो बता रहा हूँ, 8 का क्या आ गया 2। ऐसे आगे देखते हैं 3 का क्या होगा 7, 3 का क्या है लास्ट में क्या आ गया 7, ठीक है, और 7 का क्या होगा 3। ऐसे ही देखेंगे इधर 4 है, 4 का क्या है 4 है, देखिए 4 यहाँ पे, तो 4 का यानी कि इनका 0 से लेकर 0 1 4 5 6 8 इनका वही रहता है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का देखिए 7 का क्या हो गया 3, 7 का क्या हो गया 3, यानी कि 7 होगा 7 का 3 हो जाएगा, 2 का होगा 8 होगा, 8 होगा तो 8 का 2 हो जाएगा, यानी ये आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और ये वही के वही है, बस इतना ध्यान रखना है 2 का 8 होता है और 3 का 7 होता है, ये ऐसे के ऐसे रहते हैं। अब देखते हैं इन क्वेश्चंस की। अब मैंने क्या बताया कि क्यूब रूट निकालने के लिए यानी घनमूल निकालने के लिए क्या करना है कि लास्ट का डिजिट ले लो, ठीक है, लास्ट का डिजिट क्या है 8, ठीक है, 8 का क्या रहता है 2 रहता है, ठीक, 8 का हमने 2 लिख दिया। अब 2 लिखने के बाद मैंने बताया कि घनमूल जो होता है वो क्या होता है, अपने आप में 3 होती है, यानी कि 3 इस चीज की आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करी जाती है, यानी कि घनमूल जो होता है, घन की बात करूं तो x गुणा x इक्वल टू x क्यूब बोल सकते हैं हम, यानी कि आपस में 3 बार, तो इस वजह से 3 डिजिट्स में आने कंफर्म है, ठीक है। अब बचता है 238। अब देखेंगे 238 जो है हमारे कौन सा यानी किस में आता है, किसके नियर अबाउट आता है 238। तो जो अगर बात करूं 216, 6 का कितना है 216, 7 का कितना है 3 का, 238 की बात हो रही है, 238 किसका है 238 हमारा 6 में है, तो ये क्या हो जाएगा 6। 62 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है 2 3 8 3 2, इस तरीके से निकालेंगे। अब जो बात करो कि किस तरीके से आप लोग तो छोटी डिजिट लेते हैं उसको, उससे आपको बात समझना है। इनसे मैं बात करता हूँ इसकी 125 की, ठीक, 125 का क्यूब रूट निकालना है यानी कि घनमूल निकालना। तो कैसे निकालते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ये तो गुणा करके डायरेक्ट निकालिए। बाकी सिंपल जो आज बचपन से हम लोग करते हैं यहाँ से निकाल के देखिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 एकम 5 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम यानी कि क्या है, यानी क्यूब रूट में क्या करते हैं 3 का पेयर बनना चाहिए, 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे करना, इसको जो अगर इस फॉर्म में करेंगे तो हमें इतना टाइम लगेगा काम में। तो 125 था, छोटी सी डिजिट थी तो हो गई हमारी, इनकी इतनी बड़ी बड़ी डिजिट कैसे, तो इसकी जो ट्रिक है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी, तो बताइएगा कि कैसे क्या लगी आपको ये ट्रिक, और इससे पहले कौन कौन ये पढ़ चुका है, कौन कौन ये चीज नहीं पढ़ चुका है, ठीक है। इसमें मैंने क्या बताया आपको, एक बार फिर से देखिएगा और समझिएगा, 2-3 बार करते हैं तो और समझ में आएगा। नंबर ऑफ प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि लास्ट में क्या दिखा रहा है 3 डिजिट लेने हैं और लास्ट का डिजिट लेना है, यानी 3 का मतलब क्या होगा 3 का 7 हो जाएगा, ठीक, तो क्या हो गया 7 हो गया। बचता कितना है हमारे पास 19, 19 किसी का घनमूल है या फिर क्यूब रूट है, तो 19 किसी का नहीं है, तो 19 जो अगर बात करूँ तो 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, 19 किसके पास में आएगा
यानी कि किससे कम, किससे ज़्यादा है और किससे कम है। 8 से ज़्यादा है और 27 से कम है, तो जिससे ज़्यादा होता है उसका लेते हैं, यानी कि 8 के पास में। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 2 होता है, तो 27, 27 का 19 668 होगा। ऐसी बात करें 26 144 की, तो लास्ट का देखना है, 3 डिजिट लेने हैं, लास्ट में 4 आ रहा है। अब 4 इनमें तो है नहीं, इसमें अपोजिट लाते हैं, इसमें वही रहता है, 4 का क्या आएगा, वही 4 ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बचता क्या है 262। अब मैं बात करता हूँ इसकी क्यूब रूट की, और क्यूब में याद होगी तो 6 की बात करूँ तो 6 का हमारा कितना होता है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे 6 का होता है हमारा 216, 7 का कितना होता है 343, यानी 343। तो 262 किसके पास में आएगा, यानी किससे कम है और किससे ज़्यादा है, तो 216 से तो ज़्यादा है और 343 से कम है, तो जिससे ज़्यादा होता है उसको लेते हैं, यानी 216। तो 216 का क्यूब कितना होता है 6, यानी कि 64 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है 26 21 44। ठीक है, इस तरीके 75 375 35 71 का भी किस तरीके से करेंगे। मैंने क्या बताया, घनमूल में 3 डिजिट देखते हैं, लास्ट में 3 डिजिट उठाएंगे और लास्ट का डिजिट देखेंगे। लास्ट का डिजिट क्या है 1 है, तो 1 में क्या होता है 0 1 4 5 6 8 9 होगा, तो लास्ट का डिजिट वही रहेगा। ठीक, 753 यानी 753 किसके नियर अबाउट आएगा। तो जो मैं बात करता हूँ 8 की और 9 की, ठीक है, 9 का होता है 729, 8 का होता है 512, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो 753 आया, तो यानी कि 753, 729 ज़्यादा है कि 753, तो 729 छोटा है, 753 ज़्यादा है, 10 का कितना होगा, 10 का हो जाएगा हमारा 1000। तो 1000 से तो ये कम हो गया, ठीक है, ज़्यादा किससे 729, तो किसका लेंगे 9 का लेंगे, तो यानी 91 का क्यूब रूट जो होता है, यानी घनमूल जो होता है 75 375 होता है। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं आपके एग्जाम में। एक दो क्वेश्चंस और मैं आप लोगों के लिए होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है, जिसे आप लोग खुद सॉल्व करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या आंसर रहा। उसके बाद में फिर हम कुछ टॉपिक्स और देखते हैं, ठीक है। तो अब हमें जो निकालना है वो किसका निकालना है 1860, यानी कि 1860 867 ऐसे ही एक और आप लोग निकाल के लाइएगा क्यूब रूट, कि किसका निकालना है 61 41 25, 61 41 25, ये दोनों आपको होमवर्क में करके लाने हैं, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा क्या क्यूब रूट, क्यूब रूट हमने किस तरीके से निकालना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यूब रूट किस तरीके से फाइंड करना है। सिंपल सा जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ, फिर से एक बार रिविजन करवा देता हूँ कि 2 का 8 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 3 का 7 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा। ये डिजिट ऐसे की ऐसे ही रहते हैं, 0 1 4 5 6 8 9, ठीक है, इसका ऐसे की ऐसे रहता है। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को आराम से समझ आ गया होगा। बाकी कुछ चीज़ें जो आप लोगों को करनी है 20 तक टेबल, क्यूब रूट 1 से 20 तक और स्क्वायर रूट 1 से लेकर 32 तक आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, तो बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, यानी कुछ नई चीज़ें, कुछ नए टॉपिक्स देख लेते हैं, इसको रफ करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग इन प्रश्न को देखिए, ठीक है, ये प्रश्न भी क्यूब रूट ही निकालना है, यानी घनमूल ही निकालना है इसमें, लेकिन यहाँ लिख देता हूँ घन मूल या फिर क्यूब रूट, क्यूब रूट ही जो निकालना है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इसमें पॉइंटों में दे दिया कि भैया पॉइंटों में कैसे निकालेंगे हम लोग। तो पॉइंट में भी बड़े आराम से सिंपल सा इजी तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं उसको भी देखते हैं। अभी हमने देखा था कि किस तरीके से निकालेंगे, तो मैं बात करूँ इसको पॉइंट को हटा भी नहीं करना है यहाँ पे, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं और तीसरे का जो लास्ट वाला जो होता है उसको देखते हैं। तो लास्ट में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, मैंने बताया था जो अगर आपके पास 2 है, 2 का 8 हो जाएगा, ठीक, 3 है, 3 का 7 हो जाएगा। इसके अलावा जो भी बचते हैं डिजिट वो एज इट इज ऐसे की ऐसे रखे रहते हैं, जैसे कि 1 4 5 6 8 और 9, ये डिजिट होंगे तो ये एज इट इज ऐसे ही रख देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ 3, यहाँ पे तो 3 है, तो
तो 3 का क्या हो जाता है, 3 का हो जाता है 7। ठीक है सर, 3 का आ गया 7, 3 का क्या हो गया 7 यानी सर। अब बचता है 19, इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार कराया था क्वेश्चन। अब 19 बचता है, तो 19 किसके पास में आता है, यानी किसका क्यूब रूट के पास में आएगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27। तो 19 और 27 की जो बात करूँ, 27 ज़्यादा होगा तो छोटा कौन है 8, 8 का क्या होता है क्यूब यानी कि 2, ये क्या है 27, 27 का क्यूब होता है 19। अब यहाँ पे जो था मैंने बताया था, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, यानी कि ये क्वेश्चन था कि पॉइंट 2 का लगा होगा तो किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे, इसको हमें देखना है। तो पॉइंट हमारा लगा हुआ है 19.683 के बाद में, तो 3 के बाद में लगा हुआ पॉइंट। घनमूल में क्या होता है, 3 की वैल्यू होती है, यानी कि 3 का पेयर बनेगा, यानी कि 3 का पेयर यानी कि 1 बन रहा है, तो यानी कि 1 को पॉइंट आ जाएगा, सिंपल सा। ऐसे ही 26, 21 और यानी कि इसमें भी 3 का पेयर ये है और 3 का पेयर ये है, यानी कि 2 पेयर बन रहा है, यानी कि 2 जोड़े बन रहे हैं, तो 2 जोड़े के अकॉर्डिंग इसमें लग जाएगा। अब 4 की बात करूँ तो 4 का क्या होता है, 4 का 4 ही लग जाएगा। अब 262, तो 262 किसके पास में आएगा, 5 का कितना होता है 125, 6 का कितना होता है आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं 216, तो 216 भी हमारा छोटा है, और 7 कितना हुआ 343, तो 7 का कितना हुआ 343, ठीक। 6 का कितना हुआ 216, 343 तो बड़ा हो गया, 216 छोटा है, यानी कि किसके पास में आएगा, तो 262 है इसमें, यानी कि 16 के पास में आएगा, ठीक है। 16 यानी 6, यानी कि 64 का होता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं, पॉइंट लगा तो यानी कि एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, तो यानी कि पॉइंट लग जाएगा यहाँ, यानी कि 0.64 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस तरीके देखिए, तो इसमें देखिएगा एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है, ये सारे क्वेश्चन जो भी कर रहा है वही, तो बस मैंने पॉइंट लगा दिया है, क्योंकि पॉइंट में जो कराएगा तो किस तरीके से निकालेंगे। 1 का क्या होता है, 1 का हमारा 1 ही होता है। 753 किस में आएगा 729, यानी कि 9 का, यानी कि 91। कितना पेयर बनना है, एक पेयर बनना है, यानी कि 0.9 बना जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही आगे इसको देख देते हैं कि ये वाला किस तरीके से होगी, ठीक है। वीडियो जो अच्छी लगे तो वीडियो को यार लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कि एक्चुअली में आपको कैसे क्या लगे। 3 पेयर ये बन रहे हैं, 3 पेयर ये बन रहे हैं, यानी कि 2 पेयर बन रहे हैं, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल से क्या बताया था कि लास्ट का डेट देखो, सबसे पहले तो लास्ट डेट क्या है, यानी कि 2 का 8 जाएगा, 3 का 7 जाएगा, 8 का 2 जाएगा, 7 का 3, यानी 7 का कितना आएगा 3, ठीक है, लिख दिया। अब आगे का देखना है, कितना देखना है 1860, यानी पूरा देखो, ठीक है। तो 1860 किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो अगर हम बात करें किसकी 12 की, 12 होता है 17 28, 13 कितना 21 97, तो इसका जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 की बात कर लेते हैं, 12 कितना हो जाएगा 17 28, तो यानी कि 18 60 है, 13 का 21 97, तो 13 ज्यादा हो यानी कि 12 का होगा, ठीक है। 2 पेयर बने थे, एक पेयर ये है 3 का और एक पेयर ये है 3 का, ठीक है, यानी कि 2 पे बाद में पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.23 का हो जाएगा। ऐसे ही आगे इसको देखते हैं, ठीक है। इसको नहीं करेंगे हम, इसको आप लोगों को करके लाना है, ये आपका होमवर्क, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है एग्जाम में ये आते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस थे आने के चांसेस हैं, बट अब मोस्टली कम हुए। क्वेश्चन अब इस फॉर्मेट में बनता है या इस फॉर्मेट में बनता है, ठीक है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा वही तरीका है, क्या 3 का पेयर, सबसे पहले तो हम लास्ट में डेट लिखेंगे, क्या आ गया 9 आ गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, हमने इससे पहले क्या कहा था 2 का 8 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता है, इसके अलावा जो बचते हैं वो वही रहता है, तो 9 का क्या होगा, तो भाई 9 का तो 9 ही हो जाएगा, ठीक है। आगे के देख लेते तो आगे तो सब 0 लगे हुए हैं, 3 का पेयर ये लगाइए, अब एक पेयर ये बना दिया, यानी कि 6, तो 6 किसके पास में आ रहा है 8 से, तो 8 बड़ा हो गया, यानी कि 1, यानी किसका आ गया 1 के में आ गया। अब इसमें पॉइंट यहाँ पे लगा, तो किस तरीके से निकालिए, तो पेयर देखिए कितने पेयर आ गए, यानी कि कितने जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा, ये 4 जोड़े बन रहे हैं, यानी कि 4 डिजिट के बाद, यानी कि 4 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 और 4, यानी कि पॉइंट यहाँ, यानी कि 0.00 बन रहा है, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगा, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, सबका क्या करना है क्यूब रूट करना है, घनमूल करना है, उसका आंसर उसको जोड़ना है, यानी उसका जोड़ का आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो 68 59 की बात करूँ तो 68 59 किसका हो जाएगा, हमें डायरेक्ट मालूम है, तो डायरेक्ट हमें ऐसे निकाल सकते हैं, 19 से कितना होता है 68 59 होता है, तो हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज सॉल्व करके देखना था तो सॉल्व करके देख सकते हैं। 3 डिजिट देख लिए, लास्ट में क्या है 9 है, 9 आ गया, 6 है, 6 किसके पास में आएगा,
8 से तो बड़ा, 8 तो बड़ा हो गया, यानी कि 8 से ऊपर क्या आएगा 1, तो यानी कि 1 आ गया, यानी कि 19 कितना होता है 859 होता है। आप लोग बेहतर यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से निकाल सकते हो, याद होगा तो चीजें और इजी हो जाएगी 20 तक जो आपको याद हुआ तो यहाँ पे क्या आ गई, तो 19 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा तो 19 ही। अब मैंने बताया कि कितने पेयर बनने हैं, कितने जोड़े बनने हैं, यहाँ पे जोड़े देखनी तो यहाँ पे एक जोड़ा बनना है, यानी कि एक डिजिट पॉइंट आएगा, एक अंक पे 10 नंबर आएगा, यानी कि डेसिमल आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे ये और ये, तो ये है तो 19 का ही, ठीक है। पेयर कितने बनने, 2 पेयर बनने हैं, यानी कि यहाँ पॉइंट लगेगा। अब इसको क्या करना है, हमें ऐड करना है या फिर जोड़ना है। तो कैसे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉइंट में किस तरीके से जोड़ते हैं। जो नहीं समझ आया तो सिंपल सा आप लोग अलग से लिख दीजिए उसको, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 19, ठीक है। अब यह 1.9, यानी पॉइंट के बाद में 0 आता है, यानी 1.9 यहाँ कितना आया 0.19। इस तरीके क्वेश्चन गलत बहुत होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, तो 9 आ गया, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी आ गया, 9 10 और 11, 11 भैया 1 का 1 और 2 कितना आ गया। तो इसका जो आंसर हमारा आ रहा है 21.09, यानी 21.09 इसका हमारा आंसर आ रहा है। इसको आप लोग उम्मीद करते हैं ये चीज आपको आराम से समझ में आई होगी अच्छे तरीके से कि घनमूल कैसे निकालते हैं, घन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।